राइट दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से देखिए निफ्टी का कॉल गिरा है, लेकिन ये 200 तक आ चुका है, सपोर्ट तक आ चुका है। तो पहले हम एंट्री बना लेते हैं, अपना ग्रुप में डाल देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे इतनी गिरने के बाद हम एंट्री क्यों बना रहे हैं। तो 1 मिनट का समय दे दीजिए। राइट दोस्तों, एंट्री अपनी बन चुकी है और मैंने आपको बताया था कि 200 पे प्राइस आ चुकी है, गिर रहा है, लेकिन ये गिरेगा नहीं। ये यहाँ से गिरेगा ना, तो कैसे गिरेगा आपको समझना होगा। एक तो ये देखिए, ये सपोर्ट पॉइंट था, हमने एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि यहीं से प्राइस अपसाइड गई थी। ये इसका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट पॉइंट। अब मान लो कि ये सपोर्ट तुरंत नहीं टूटता है, इस तरह का ये सपोर्ट था। ये कैसे, ये सपोर्ट कौन से लेवल का सपोर्ट है, बड़ा लेवल का सपोर्ट है, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये आप ओआई से ही पता कर सकते हो। आपको यहाँ पे चार्ट पे देख के कोई भी बड़ा सपोर्ट बड़ा नहीं दिखेगा, वो तुरंत ब्रेक होता हुआ भी दिखेगा, लेकिन उसमें कितनी स्ट्रेंथ है वो ओआई से पता चलेगा। कि यहाँ से जब प्राइस अपसाइड गई थी तो ओआई में क्या रिएक्शन आया था, तो उसके हिसाब से हमने ये प्राइस क्यों वहीं पे रेड कैंडल में ही क्यों पकड़ डाली, वहीं पे बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बन रही थी, वहीं से हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमें इस सपोर्ट के ऊपर भरोसा है कि ये जो सपोर्ट है ना, ये तुरंत नहीं टूटने वाला। इसीलिए हमने रेड में एंट्री बनाई, क्योंकि यहाँ से अगर इसको टूटना है ना तो एक 20 पॉइंट की तो मोमेंटम दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे प्राइस जैसे ही नीचे आती है उसको ऑर्डर मिलते हैं। देखिए, ये जो कैंडल है ना, हमने जिसमें बाय किया वो क्या हुआ, नीचे आई और वही कैंडल ग्रीन हो गई। क्यों? क्योंकि उसको ऑर्डर जितने सामने थे सेलिंग के, उसके सामने अच्छे खासे बाइंग के ऑर्डर मिल गए, और बाइंग के ऑर्डर मिल गए तो प्राइस क्या हो गई, रेड से ग्रीन बन गई वो कैंडल। तो ये समझते हुए हमें यहाँ पे ट्रेड बनाया। ठीक है, अब हमें देखिए 20 पॉइंट चाहिए, 204 से 218 आ चुका है, 4 पॉइंट और बचते हैं, लेकिन अगर दे देता है तो ले लेंगे। 20 पॉइंट ही चाहिए, यहाँ पे बड़ा टारगेट का बात मत करना, आपको 20 पॉइंट लेके तुरंत भागना होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब तक 20 पॉइंट देगा नहीं ना, ये प्राइस गिरेगा भी नहीं, इतना भी आप समझ लो। क्योंकि इसको 20 पॉइंट तक की तो एक मांग है जो पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ये गिर सकती है। जब तक वो मांग पूरी नहीं करेगा ना, ये गिरेगा नहीं। ये नीचे आएगा तो फिर से अपसाइड चला जाएगा, नीचे आएगा तो फिर से। तो इसको वो मांग जो है ना वो पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है हम कॉल ले या पुट ले, कौन सी प्राइस से ले, तो जैसे ये 204 की प्राइस है ना, वो हम पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर सकते हैं एक लर्निंग पर्पज के लिए। अगर आपको उसका बेनिफिट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। हमें यहाँ पे इंतजार करना होगा, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। अरे दोस्तों देखिए, प्राइस नीचे आई तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एसएल अपना 10 पॉइंट का लगा लिया। लेकिन ये प्राइस जैसे ही नीचे आती है ना, तुरंत वो ग्रीन में भी कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, आप देखिए, ये जो कैंडल है ना, मुझे नहीं लगता इसके नीचे जाने पाए। ये जो कैंडल अभी बन रही है ना, वो रेड है, वो ग्रीन में होके क्लोज होने की चांस बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये ना हो तो उसके बाद वाली ग्रीन कैंडल बन जाए। यानी कि जैसे प्राइस ये 200 को टकराएगी, वहाँ पे उसको बाइंग ऑर्डर मिलेंगे, और बाइंग ऑर्डर मिलेंगे तो प्राइस रेड से ग्रीन हो जाएगी। यानी कि नीचे जो प्राइस आई है वो वापस अपसाइड चली जाएगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एसएल लगाना है, एसएल लगा के बस बैठना है कि हमारा जो टारगेट है, जब तक ये प्राइस को अगर गिरना है ना, तो इसकी पहली कंडीशन है, इसकी मांग पूरी करनी होगी जो है 20 पॉइंट की। यानी कि 20 पॉइंट ये अपसाइड जाए तो वो जो ओआई अटका हुआ है ना वो क्लियर हो। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो ये प्राइस गिरेगी नहीं। तो उसको क्लियर करने के लिए इसको मोमेंटम दिखानी पड़ेगी। अब ये ग्रीन कैंडल नहीं बनी तो उसके बाद वाली, लेकिन यहाँ से मोमेंटम आने की संभावना ही है। यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जानी चाहिए। राइट दोस्तों, प्राइस एग्जैक्ट वहीं से अपसाइड आ चुकी है जहाँ से हम बात कर रहे थे कि 200 का एक ऐसा पॉइंट है ये, कि जहाँ पे प्राइस टकराती है ना, उसको क्या मिलते, तुरंत बाइंग ऑर्डर मिल जाते हैं। मतलब लिमिट ऑर्डर सेट किसी ने करके रखा है 200 पे, कुछ भी किया है, लेकिन 200 एक ऐसी प्राइस थी। इसीलिए तो जब प्राइस में हम एंट्री बना रहे थे उस टाइम पे बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बन रही थी, नीचे आ रहा था, और रेड कैंडल में ही एंट्री बनाई, और वहां से मोमेंटम भी उसने दिखाई 18 पॉइंट 17 पॉइंट की। लेकिन हमने 20 पॉइंट मान के रखे थे कि 20 पॉइंट हमें चाहिए, तो 18 पॉइंट में हम प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते।
और फिर प्राइस नीचे आई, हमने एसएल भी लगा दिया 10 पॉइंट का, क्योंकि बाइंग प्राइस के नीचे प्राइस आ जाती है तो एसएल फिर लगा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहां पे कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि जैसे ही वो 200 को टकराती है प्राइस, वो तुरंत उसको बाइंग ऑर्डर इतने बड़े बड़े मिलते हैं। देखिए दोस्तों, पोजीशन यहाँ पे क्लियर कर लेंगे क्योंकि 20 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट होगा तो उसको भी हम ट्रेड करेंगे।